एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ रहे हैं मैथ। और मैथ का जो हमारा आज का टॉपिक है वो है फ्रैक्शन का, यानी भिन्न का टॉपिक। तो हम हर एक टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी तक हमने फ्रैक्शन को स्टार्ट नहीं किया था, इसलिए आज हम फ्रैक्शन पढ़ेंगे। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे इसको और आगे तक जाते जाएंगे सामान्य से विशिष्ट की ओर। जिस तरह से वो एक रूल है सीखने का कि सामान्य से विशिष्ट की ओर, उसी तरह से हम हर एक टॉपिक को, हर एक सब्जेक्ट को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। तो आज जो हम फ्रैक्शन पढ़ेंगे, भिन्न पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक ज़रूर कर दीजिए। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का कॉन्सेप्ट है भिन्न का, तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि मतलब भिन्न के सवाल शुरू करने से पहले आप ये जान लीजिए कि सम भिन्न कैसी होती है, विषम भिन्न कैसी होती है और मिश्र भिन्न कैसी होती है। तो सम भिन्न वो होती है जिसका अंश छोटा हो, ठीक है। जैसे ये जो है ये सम भिन्न है। सम भिन्न में ये अंश होता है, ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला हर होता है। ये होता है अंश और ये होता है हर, ठीक है। तो जिसका अंश छोटा हो वो सम भिन्न होती है और जिसका हर बड़ा हो वो होती है विषम भिन्न। जिसका हर बड़ा हो, अंश बड़ा हो और हर छोटा हो वो होती है विषम भिन्न। और मिश्र भिन्न कैसी होती है? मिश्र भिन्न को जब हम क्लियर करते हैं तब ये विषम भिन्न बनती है। जैसे मान लीजिए 1 सही 2/5, 1 सही 2/5 जो इस तरह की ये भिन्न होती है ना, ये मिश्र भिन्न होती हैं। और जब हम इसका सरलीकरण करते हैं, इसको सरल करते हैं, इसको हल करते हैं, तब ये कैसी बनती है? विषम भिन्न बन जाती है। देखिए कैसे करते हैं इसको सरल। ये जो होता है ना हर, और ये पूर्णांक वाली संख्या, इसको इसमें गुणा करते हैं। 5 एकम 5। अब जो यहाँ पर 5 आया ना, तो इसमें इसको जोड़ देंगे, यहाँ पर गुणा नहीं करेंगे, इसकी गुणा करते हैं और इसको जोड़ देते हैं। तो 5 एकम 5 और 2 कितने हुए? 7 बटे, और ये सेम रहता है 5। तो ये देखिए अंश बड़ा हो गया ना, तो इसका मतलब ये विषम भिन्न बन गई। तो मिश्र भिन्न को जब हम क्लियर करते हैं, हल करते हैं, तो ये विषम भिन्न बन जाती है। और किस तरह से करते हैं वो भी आपने देख लिया। तो सम भिन्न, विषम भिन्न, मिश्र भिन्न, ये तो आपको पता चल गया कि क्या होती हैं। ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं। अब आप ये जान लीजिए कि भिन्न को कैसे पहचानें कि छोटी भिन्न कौन सी है और बड़ी भिन्न कौन सी है। ये भी बहुत छोटी सी बात है, लेकिन आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि छोटी भिन्न कौन सी है, बड़ी भिन्न कौन सी है। क्योंकि जो फ्रैक्शन के सवाल होते हैं उनमें अधिकतर ऐसे ही सवाल आते हैं कि आपको क्रम में लगाना पड़ता है। तो क्रम में आप तभी लगा पाएंगे जब आपको छोटी बड़ी का पता होगा, क्योंकि छोटी लगाएंगे फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, इसी तरह से तो क्रम में लगाएंगे। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि छोटी भिन्न को कैसे पता करते हैं। मान लीजिए ये हमारे सामने जो सवाल है, 2/3, 5/6, 4/5, 3/4 को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में, हमको बढ़ते क्रम में इसको जो है व्यवस्थित करना है। तो बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने के लिए हम सबसे पहले छोटी भिन्न को लिखेंगे। तो इसमें छोटी भिन्न कौन सी है ये कैसे पता करें? तो देखिए आप 2 और 3 में अंश और हर में देखते हैं, ठीक है। ये 2 है ऊपर अंश और ये नीचे हर है, तो इसमें अंतर कितने का है? इसमें अंतर 1 का है। 5 और 6 में भी अंतर 1 का है। 4, 5 में भी अंतर 1 का है और 3 और 4 में भी अंतर 1 का है। यानी जब अंतर समान हो, ठीक है। यहाँ पर सब में 1 1 आ रहा है। अगर यहाँ पर कहीं पर 2 होता, कहीं पर 3 होता, इससे तो अलग चीज़ होती। यहाँ पर सब में अंतर समान आ रहा है। जब जो ऐसा होता है ना कि अंतर जिसमें समान हो, तो अंश बड़ा है तो बड़ी भिन्न होगी, अंश छोटा है तो छोटी भिन्न होगी। अब इसमें आप देखिए, जबकि अंतर समान है तो इसमें आप देखिए कि छोटी भिन्न मतलब छोटा अंश किसका है? 3 4 5 6, तो छोटा अंश ये है 2 का। यानी 2 जो है ये कैसी भिन्न है? सबसे छोटी है। फिर क्योंकि आरोही क्रम में हमको व्यवस्थित करना है, तो इस तरह से। अब 2/3 से बड़ा कौन है? तो 3/4 हुआ। तो 3/4 हुआ। इसके बाद कौन है? 4/5। इससे बड़ा 5/6। तो जब
अंतर समान हो, जब अंतर समान होता है तब अंश और हर में मतलब आपने अंश और हर में देखा कि अंतर सबका समान है। जब अंतर समान है तो छोटे अंश वाली भिन्न छोटी होती है और बड़े अंश वाली जो है भिन्न बड़ी होती है। तो यहाँ पर ये सबसे छोटी है क्योंकि ये अंश जो है ये सबसे छोटा है और सबसे बड़ा अंश ये है, तो ये बड़ी भिन्न हो गई। ये हो गई छोटी भिन्न और ये हो गई बड़ी। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया होगा छोटी और बड़ी को कैसे पहचाने। अंतर जब समान है तब छोटे अंश वाली भिन्न छोटी और बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होती है। अगर अंतर समान ना हो तब कैसे करते हैं वो भी आगे मैं बताऊंगी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए जी, ये जो नेक्स्ट सवाल है इसमें ऊपर वाला सेम बिल्कुल सेम एक सही सवाल, इसलिए 2 सवाल आपको दिए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। 12 और 13 में भी 1 का अंतर है, 17 18 में भी 1 का अंतर है, 20 21 में भी 1 का अंतर है और 35 36 में भी 1 का अंतर है। जब अंतर समान है तो छोटे अंश वाली भिन्न छोटी होगी और बड़े अंश वाली जो भिन्न है वो बड़ी होगी। तो यहाँ पर सबसे छोटा अंश कौन सा है? 12। तो इसका मतलब क्या है? 12/13 जो है ये कैसी है? छोटी भिन्न है। और क्योंकि हमसे यहाँ पे छोटी पूछा जा रहा है, इस पूरी भिन्न में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, लेकिन हम बड़ी भी बता दें आपको, तो इसमें बड़ी कौन सी है? 35 जो है सबसे बड़ी संख्या है ना, सबसे बड़ा अंश 35 है। तो 35 जो हो गई 35/36 ये हो गई हमारी बड़ी भिन्न। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न। जिस अंतर अगर समान है तो छोटे अंश वाली भिन्न छोटी और बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होती है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं जिसमें अंतर असमान है। देखिए 3/5, 6/7, 4/6 और 2/3 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? अब इसमें देखिए अंतर इसमें असमान है, अंतर अलग अलग है। इसमें देखिए 3 और 5 में कितना अंतर है? इसमें 2 का अंतर है। 6 और 7 में 1 का अंतर है। 4 और 6 में 2 का अंतर है और 2 और 3 में 1 का अंतर है। देखिए इसमें अंतर जो है असमान आए हैं, यानी अलग अलग आए हैं। और हमसे कौन सी पूछी जा रही है? छोटी पूछी जा रही है। तो छोटी भिन्न तो वही होगी जिसके बीच का अंतर अधिक होगा। ये तो कॉमन सी बात है कि जिसके बीच का अंतर अधिक होगा वो छोटी भिन्न होगी। तो इसमें आप देखिए ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इनका अंतर जो है ज़्यादा है। तो जिनका अंतर अधिक है वो छोटी भिन्न हो सकती हैं। तो ऐसी तो 2 आ रही हैं हमारे पास। अब इन दो में अब जो है पहचानना है कि कौन सी छोटी भिन्न है, क्योंकि हमसे छोटी पूछी जा रही है। तो हमने कहा ना अंतर समान है तो छोटे अंश वाली भिन्न छोटी होगी। इन दोनों का अंतर समान है तो इसमें क्या होगा? छोटे अंश वाली भिन्न जो है वो छोटी हो जाएगी और छोटा अंश है 3, तो 3/5 हमारा आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगी छोटी भिन्न। बड़ी पूछा जाएगा इन दोनों में तो ये वाली हो जाएगी, छोटी है तो ये वाली हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जिसमें अंतर अधिक होता है वो छोटी भिन्न होती है। अगर इसमें हमसे बड़ी पूछा जाता तो हम इसमें से नहीं कलेक्ट करते, इनमें से हम चेक करते हैं इन दोनों में से कौन सी बड़ी भिन्न है, हम ये देखते हैं। लेकिन हमसे छोटी पूछा जा रहा है इसलिए हमने इन दोनों में से कलेक्ट किया, क्योंकि अंतर जब ज़्यादा होता है तो भिन्न छोटी होती है, अंतर अगर कम है तो भिन्न बड़ी होगी। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए क्या है, यदि a बराबर 3/5, b बराबर 7/9, c बराबर 5/7 तो आरोही क्रम होगा। ये 4 आपको ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? यदि a बराबर 3/5 है, b बराबर 7/9 है, c बराबर 5/7 तो इनका आरोही क्रम क्या होगा? इन सब में कौन सी सही होगा, कौन सा आरोही क्रम होगा? ठीक है, तो कैसे पता करेंगे? वही चीज़ है ना कि पहले अंतर देखिए इसका। तो 3 और 5 में कितना अंतर है? 2 का अंतर है। 7 और 9 में भी 2 का अंतर है और 5 और 7 में भी 2 का अंतर है। जब अंतर समान होते हैं तो छोटे अंश वाली भिन्न छोटी होती है और बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होती है। तो देखिए जब अंतर समान है तो इसमें देखिए छोटा अंश कौन सा? छोटा अंश ये है, तो 3/5 हो गई। इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद उससे भी बड़ा, तो 3 से बड़ा क्या है? 5 है, तो यहाँ पर 5/7 हो गई। अब इससे भी बड़ा क्या है? 7/9। तो ये हो गया हमारा आरोही क्रम। तो अब देखिए ये किस अल्फ़ाबेट के हैं? ये जो आरोही क्रम है ये हमारा अल्फ़ाबेट, तो 3/5 कौन से अल्फ़ाबेट का है? ए का है, तो सबसे पहले ए आएगा,
फिर 5/7 देखिए, 5/7 ये है सी का, तो इसके बाद ए के बाद क्या आएगा सी, और सी के बाद 7/9 है, ये किसका है, तो ये बी का है, तो फिर बी आएगा, तो हमारा होगा ए सी बी। अब देखिए अब ए सी बी किस में है, ए सी बी ये है, तो हमारा ये तीसरा नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह के सवाल इसी तरह से किए जाते हैं। ए बराबर 3/5, बी बराबर 7/9, सी बराबर 5/7, तो आरोही क्रम क्या होगा, तो आप अंतर देखिए पहले, अगर अंतर समान है या असमान है वो आप दोनों तरह से देख चुके हैं कि किस तरह से छोटी भिन्न पता करें, तो सबसे पहले छोटी, फिर बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस तरह से लिखें और फिर आप चेक करें जो सबसे छोटी भिन्न है वो किसके बराबर है, कौन से अल्फ़ाबेट के, पहले वो, फिर उसके बाद सारे अल्फ़ाबेट आपने लिख लिए। अब आप देख लीजिए ये किस ऑप्शन में है, तो ए सी बी यहाँ पर मिल रहा है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक भिन्न जिसका हर 30 है तथा जो 5/8 तथा 7/11 के बीच स्थित है, मतलब ऐसी भिन्न, इन जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से पूछा जा रहा है कि ऐसी कौन सी भिन्न है, ठीक है, इनमें से पूछा जा रहा है कि ऐसी कौन सी भिन्न है जो 5/8 तथा 7/11 के बीच में है। बीच में का क्या मतलब है, यानी 5/8 से बड़ी हो और 7/11 के से छोटी हो, ठीक है, तो बीच में तभी तो आएगी। ये 5/8 और ये है 7/11, यही दो तो दिए हैं, इनके बीच की पूछी जा रही है, यानी आप 5/8 से बड़ी हो और 7/11 से छोटी भिन्न हो, ऐसी कौन सी भिन्न है ये पूछ रहे हैं। और हर 30 है, तो हर तो सभी में 30 दे रखे हैं, हर सभी में 30 दे दिया है। अगर सब में हर 30 ना देते तो और भी ज़्यादा आसान हो जाता। आप जो है मतलब मान लीजिए 2 में 30 दे देते तो आप उन्हीं 2 को चेक करते। अब ऐसे जो है तो कुछ आइडिया भी लगाना होता है, तो 20 वाला नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, इन दोनों में आप चेक करिए। तो 18/30 को पहले रख के देखते हैं, 18/30 को, तो मान लीजिए आपका ये 18/30, ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं इसमें छोटी और बड़ी भिन्न जानने के लिए हम इसको इसमें जो है गुणा करेंगे, फिर इसको इसमें करेंगे, ठीक है, फिर इसका आ जाएगा, इससे बड़ी पता चल जाएगा है कि नहीं है, फिर इसमें करेंगे, इसको इसमें करेंगे और इसको इसमें करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा 30 पंचे 500, 5 तियाँ 15, 150, 8 अट्ठे 64 के 4 हासिल आया 6, 8 एकम 8 और 6 14, तो 144 आया। अब देखिए आप, ये 150 आया, ये 144 आया, ये बड़ा है ये छोटा है, तो ये तो ऐसे ही लग रहा है कि ये गलत है, ये नहीं होगा, 18/30 नहीं होगा। आप ऐसे ऑप्शन चेक करके एक साइड ही पता चल जाएगा आपको, पहले तो इसको तो करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, पहले ही पता चल गया कि ये गलत है। तो अब यहाँ पर हम रखते हैं 19/30 को, क्योंकि ये दोनों तो पहले ही नहीं लग रहे हैं कि ये दोनों नहीं होंगे, तो 19/30 को रखते हैं। तो 7/11 इन दोनों के बीच हमें चेक करना है, तो हम 19/30 को रखते हैं। 19/30 को जब हम रख कर देखेंगे तो 30 पंचे कितने आए थे यहाँ पर 150, 30 पंचे 150 और 8 नेम 72 के 2 हासिल आए 7, 8 एकम 8 और 7 15, तो कितने आए 152। ये सही है हमारा, क्योंकि 150 छोटे हैं 152 बड़ा है, तो ये एक कंडीशन तो हमारी सही आ गई। अब हमको इसमें भी तो चेक करना है कि इससे छोटा होना चाहिए, ये इससे बड़ा सही है पर इससे भी छोटा होना चाहिए, इधर भी सही आना चाहिए, ठीक है। तो अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी तिरछी 19 से करेंगे, 11 की 19 से करेंगे और 30 की हम 7 से करेंगे, ठीक है। 11 19 की हम करते हैं तो इसकी की जाएगी, ठीक है। 19 एकम 19, 19 एकम 19 का 9 हो जाएगा और 1 आ जाएगा हासिल में, फिर दूसरा 19 एकम 19 और 1 20, ये तो आगे इसका, ठीक है। अब हम 30 सत्ते करते हैं, 30 सत्ते कितना हुआ 30, 7 0 0, 7 तियाँ 21 और 1 20, नहीं 7 तियाँ 21 ही होगा क्योंकि यहाँ पर 0 0 है, 7 0 0 और 7 तियाँ 21, ठीक है। तो ये आया 210 और ये है 209, तो 209 से 210 छोटा है, 210 बड़ा है, 209 छोटा है, तो इसका मतलब ये हमारी सही हो जाएगी, 19/30 हमारा आंसर होगा। देखिए फिर से आप समझ लीजिए,
एक भिन्न जिसका हर 30 है तथा जो 5/8 तथा 7/11 के बीच स्थित है, यानी 5/8 से बड़ी हो और 7/11 से छोटी भिन्न हो, ऐसी कौन सी है? तो ये तो नहीं थी, ये हमने चेक कर लिया, ये नहीं थी। तो अब आपने 5/8 को 19/30 से तिरछी गुणा करके देखा तो 30 पंचे 150 आया और 8 की 19 से जब हमने किया गुणा तो 152 आया। तो 150 छोटा था, 152 बड़ा था। तो अब हमने फिर इसको इससे चेक करना है, तो हमने 30 को 7 से किया, कितना आया? 210 आया और 11 को हम 19 से करेंगे तो कितना आएगा? 209 आएगा। तो 209 और 210, देखिए बिल्कुल सही क्रम आ रहा है ना, ये छोटा है, ये बड़ा है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा 19/30 जो है हमारा ये राइट आंसर होगा। यानी 5/8 और 7/11 के बीच में कौन सी भिन्न होगी? 19/30। तो हमें ऑप्शन रखकर चेक करना होता है। कुछ हमें आइडिया लग भी जाता है, कुछ नहीं है तो उनको हटा दीजिए। जो हमको लग रहा है कि होगा उनमें से आप चेक कर लीजिए। टाइम नहीं लगेगा, बस मल्टीप्लाई में जो भी थोड़ा टाइम लगे, बाकी टाइम नहीं लगता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 4/5 को दशमलव में बदलिए। तो ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, इसको मैंने इसलिए इसमें ऐड कर दिया है ताकि आपको पता चले। इस तरह के जो सवाल बनते हैं ये नहीं पूछा जाएगा आपसे एग्ज़ाम्स में, इतना आसान नहीं पूछ सकते हैं, शायद पूछ भी लें लेकिन इतना आसान नहीं पूछेंगे कि इसको जो भिन्न है उसको दशमलव, ऐसा नहीं है। लेकिन इस पर सवाल बन सकते हैं। तो जिससे जब सवाल आते हैं तो आप उसको मतलब कैसे क्लियर करें ये आप जान लीजिए कि मान लीजिए कोई भिन्न है उसको दशमलव में कैसे बदलते हैं। तो 4/5 को दशमलव में बदलना है तो 4/5 है, इसको दशमलव में बदलना होता है तो क्या करना होता है? भाग ही तो देना होता है। भाग हम करेंगे, डिवाइड करेंगे तो हमको दशमलव मिल जाएगा। तो जब हम 5 को 4 से करेंगे तो हो नहीं सकता भाग, तो हम क्या करेंगे? पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, पॉइंट लगा के हम 0 बढ़ा देंगे तो फिर हो जाएगा ना 5 एकम 5, 5 अठे 40, तो हमारा 0.8। ठीक है, ये हमारा आ गया आंसर। दशमलव भिन्न बन गई 4/5 को दशमलव भिन्न में। तो किस तरह से दशमलव में बदलते हैं? अगर नहीं भाग हो रहा है तब हम पॉइंट रख कर 0 बढ़ा देते हैं और भाग हो जाता है हमारा। तो इस तरह से ये हमारा आंसर आ गया। अब देखिए, अगर कोई भिन्न दशमलव में दी है, मतलब कोई भी संख्या दशमलव में दी है, उसको भिन्न बनाना है, तब कैसे बनाएंगे वो और भी आसान है। देखिए, हमको दिया गया है 0.25 यानी 0.25 दिया गया है। ठीक है, इसको हमको साधारण भिन्न में बदलना है, मतलब भिन्न बनाना है, फ्रैक्शन बनाना है। कैसे करना? कुछ नहीं करना होता है। इसके नीचे आपने बटे किया, जो पॉइंट हमारा होता है ना उसके नीचे 1 मान लिया जाता है। ठीक है, पॉइंट जो है उसके नीचे 1 मान लिया और पॉइंट के बाद जितनी संख्याएँ हैं उतने 0 बना दें। पॉइंट के बाद 2 है ना, 2 अंक हैं, 2 अंक हैं पॉइंट के बाद, तो 2 0 बन जाएंगे और तो ये पॉइंट तो फिर ख़त्म हो जाएगा क्योंकि पॉइंट के नीचे हमने 1 मान लिया। ठीक, पॉइंट के नीचे हमने 1 मान लिया और 2 अंक है तो 2 0 बना, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो 25/100 हो गया हमारा। अब ये कट सकता है, अब ये कट सकता है 25 से कम 25 और 25 चौके 100, तो ये हमारी भिन्न बन गई 1/4। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह के सवाल नहीं पूछे जाएंगे इतने इजी, लेकिन इस पर जो सवाल बनते हैं उसके लिए आपको यहाँ से हेल्प मिल जाएगी कि अगर आपको पता है दशमलव में बदलना या दशमलव को भिन्न में बदलना तो आप वो सवाल कर पाएंगे। वो सवाल भी आप देखेंगे अगले वीडियो में कि सवाल किस तरह के ऐसे बनते हैं। फ़िलहाल यहाँ पर आपने ये जानना ज़रूरी है कि भिन्न को दशमलव में कैसे बदलते हैं और दशमलव है अगर कोई भी संख्या दशमलव वाली तो उसको भिन्न में कैसे बदलते हैं, ये आपने देखा। मान लीजिए यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 है तो यहाँ पर मान लीजिए पॉइंट के बाद एक संख्या अगर दी है तो क्या करेंगे? तो वही करेंगे, पॉइंट के नीचे 1 मान लीजिए और अंक कितना 1 है तो 1 0 मान लीजिए यहाँ पर। ठीक, तो पॉइंट तो ख़त्म हो गया, अब 2 से कट जाएगा, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, तो ये 4/5 हमारी भिन्न बन गई। ठीक, तो ये हमारी इस तरह से हल हो जाती है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए देखते हैं ये हमारा 1 सही 1/2 में कितने 1/2 हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है ये। एक सही 1/2 में कितने 1/2 हैं। तो यहाँ पर किस तरह का सवाल है, ये कितने 1/2 हैं इसमें। तो सबसे पहले तो हम इसको हल कर लें। तो अभी पीछे हल करने का हमने तरीका बताया। यहाँ पर अगर जो इस तरह की मिश्र भिन्न है तो इसको कैसे करते हैं, इसकी गुणा करते हैं और इसको जोड़ देते हैं। ठीक है, तो 2 की 1 से गुणा करेंगे, 2 एकम 2 और 1 हो जाएगा 3।
तो 3/2 हो जाएगा। ये 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 हो गया हमारा। इसमें कितने 1/2 हैं, तो हमको जब ये जानना है कि कितने 1/2 हैं तो 1/2 से इसको भाग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, हमको पता चल जाएगा। तो जब हम इसको भाग करेंगे 1/2 से तो भिन्नों के भाग में क्या होता है, आगे पढ़ाऊँगी मैं, भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग। अभी यहाँ पर इस सवाल को हल करते हैं। क्या करते हैं कि इसको हम उल्टा कर देते हैं, ठीक है। तो इसको सेम लिखेंगे 3/2, ठीक है। इसको हम सेम लिखेंगे और जो भाग है ये गुणा में बदल जाता है, ठीक है। ये भाग है ये गुणा में बदल जाएगा और इसको उल्टा हो जाएगा, ऊपर की चीज़ नीचे, नीचे की ऊपर हो जाएगी, ठीक है। तो जब 1/2 है यहाँ पर तो 2/1 हो जाएगा, 2/1 हो जाता है। भाग में जो फ्रैक्शन का भाग है भिन्न का, तो उसमें ये होता है कि ये वाली संख्या सेम रहती है और भाग जो है गुणा हो जाएगा और इसको उल्टा हो जाएगा, अंश नीचे आ जाएगा, हर ऊपर चला जाएगा। तो 2/1 हो गया। अब इजी है, अब तो कुछ नहीं है इसमें, इसकी करेंगे गुणा। 3 दूना 6 और 2 एकम 2, ठीक। 3 दूना 6, 2 एकम 2, इसको भी हल कीजिए। 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, बराबर कितना आंसर आया हमारा 3। यानी 1 से ही 1/2 में कितने 1/2 होंगे, 3 होंगे 1/2। ये हमारा आंसर है। आई होप समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स अगले वीडियो में हम फ्रैक्शन से संबंधित सवाल देखेंगे कि किस तरह से इस पर सवाल आते हैं और किस तरह से सवाल हल किए जाते हैं। बहुत ही ईजी मेथड से आप जान पाएंगे। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।